व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और सीता जी ने उनके गले में जयमाला डाल दी तो राजा जो दुष्ट लोग थे वो शोर मचाने लगे कि इन दोनों को पकड़कर बंदी बना लो और इनसे सीता को छीन लो। आगे की कथा देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बैन तेय बलि जिमि चहकागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहो बरनत मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धों विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तक ही, लखनु राम डर बोली न सकही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। रामा चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। अब इसका अर्थ सुनिए। बैन तेय बलि जिमि चह कागू, जैसे कौवा चाहता है, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे। गरुड़ का भाग हिस्सा जो है वो कौवा नहीं छीन सकता, लेकिन वो इच्छा कर रहा है। जिमि ससु, ससु यानी खरगोश, चाहे नाग अरि भागू। सिंह का भाग खरगोश चाहे। जिमि चाह कुशल अकारण क्रोही, बिना कारण ही क्रोध करने वाला
अपनी कुशल चाहे तो उसे नहीं मिल सकती। यानी बिना कारण जो क्रोध करता है उसकी कुशलता सुरक्षित नहीं रह सकती। यहाँ मुझे थोड़ी सी शंका है। यहाँ लिखा है जिमी सस्सु चहे नाग अरि भागु। नाग का भाग लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भावार्थ में सिंह का भाग लिखा हुआ है। जिमी चाह कुशल अकारण क्रोही कोही, जो अकारण क्रोध करने वाला है वो कुशलता सुरक्षित नहीं रख सकता। सब संपदा चहे शिवद्रोही, और शिवजी से विरोध करने वाला, शिवजी का जो द्रोही है वो सब प्रकार की संपत्ति चाहे तो उसे नहीं मिल सकती। ये मंत्र है यहाँ पर। लोभी लोलुप कल कीर्ति चहे। लोभी और लोलुप यानी लालची, कल कीर्ति यानी सुंदर कीर्ति चाहे तो उनकी कीर्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। वो कभी ना कभी अपना लोभ और लालच प्रकट कर देंगे और उनका यश जाता रहेगा। अकलंकता की कामी लहई, जो कामी है मनुष्य है वो, उसे कलंक लगेगा ही लगेगा, कभी ना कभी वो कलंक प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अकलंकता को प्राप्त नहीं कर सकता कामी मनुष्य। हरिपद विमुख परम गति चाहा, जो मनुष्य हरि के पद से विमुख है, हरि चरणों से विमुख मनुष्य है, जो संसार में अपनी इंद्रियों के पोषण में लगा हुआ है, उसे सुंदर सुनने को चाहिए, सुंदर खाने को चाहिए और अन्य इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और हरि के चरणों से विमुख है, उस विषय में उसे रुचि नहीं होती, तो उसे परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। तस तुम्हार लालच नर नाहा, तो जो अच्छे राजा हैं, जो सज्जन राजा हैं, वो दुष्ट राजाओं को कह रहे हैं कि तुम्हारा लालच भी उन्हीं के समान व्यर्थ है, क्योंकि ये तुम्हारा लालच पूरा नहीं हो सकता। तो इन राजाओं में यहाँ अपनी बहस चल रही है। उधर कोलाहल सुनी सिय सकानी, इन राजाओं का कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। सकानी यानी शंकित हो गई कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। सखी लवाई गई जहाँ रानी, तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माता यानी रानी सुनैना जी थी। राम सुभाए चले गुरु पाही, और राम जी स्वभाव से ही, जैसी उनकी चाल है, स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले गए। सिय स्नेह बरनत मन माही, और राम जी के मन में सीता जी के स्नेह का वर्णन चल रहा है, वर्णन कर रहे हैं, उसे स्मरण कर रहे हैं। रानिन सहित सोच बस सिया, अब सीता जी रानी के पास पहुंच गई और रानियों के सहित सीता जी दुष्टों की बात सुनकर, दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच कर रही हैं। अब दो विधि काह करनी है, कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। भूप वचन सुनी इत उत तक ही, भूप यानी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर देख रहे हैं। कौन? लखनु राम डर बोल ही न सके। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी के डर से कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और लक्ष्मण जी की स्थिति कैसी है? अरुण नयन, उनके नेत्र लाल, भ्रिकुटी कुटिल, भौहें टेढ़ी हो गई हैं। चितवत नृपन सकोप, चितवत यानी देख रहे हैं, नृपन यानी राजाओं को, राजाओं की ओर, सकोप क्रोध से सहित यानी क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मनहु मत गजगन निरखी, मानो मत मतवाले, गजगन गज यानी हाथी, हाथियों के झुंड को देखकर, सिंह किशोर ही, सिंह के बच्चे को चोप यानी जोश आ गया हो। जैसे हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो, ऐसे लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो उठे हैं और वो दुष्ट राजाओं की बात सुनकर उनकी ओर क्रोध से देख रहे हैं। जय सिया राम।